जय नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो हम देखेंगे कि आरएनए और डीएनए क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, डीएनए और आरएनए क्या होता है, इससे जानने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तब समझ में आएगा कि डीएनए और आरएनए क्या होता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए एक नक्शा ब्लूप्रिंट चाहिए, जिसमें नक्शा बनाने का कार्य करता हो, रूपरेखा देने का तैयार करता हो और योजना बनाने का कार्य करता हो। जैसे घर बनाने के लिए एक नक्शा होता है, वैसे ही शरीर को चलाने के लिए हमारे शरीर को चलाने के लिए ब्लूप्रिंट होता है। खेत में बुआई करने के पहले बीज की किस्म मालूम होना चाहिए। जैसे ही हम खेत में कोई भी बीज बोते हैं, जैसे गेहूँ बोए या चावल बोए, तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं कि कौन सा ब्रीड है, मतलब हाइब्रिड है कि देसी वाला है। देखिए, हाइब्रिड होगा तो ज़्यादा अनाज देगा और देसी वाला होगा तो कम देगा। उसकी पहले हमें जांच करनी होती है। वैसे ही हमारे शरीर के हर काम, मतलब कौन सा काम कब होगा, हर बनावट, मतलब शरीर जो है, ये हाथ यहाँ पर कैसे है, हाथ यहाँ पर कैसे रहेगा, आँख यहाँ पर कैसे, नाक यहाँ पर, मुँह यहाँ पर, और जो हेड है, हेड ऊपर क्यों रहेगा, पैर नीचे क्यों रहेगा, इन सब की बनावट और नक्शा पहले से लिखा होता है। किस में लिखा होता है, उसका नाम होता है न्यूक्लिक एसिड। देखिए, इस नक्शे को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जो ये सब लिखा रहता है कि शरीर की बनावट कैसे होगा, शरीर की संरचना कैसा होगा, वो सब किस में लिखा रहता है, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड में लिखा रहता है। चलिए देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड वे बड़े एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब समझ जाइए सूक्ष्म, और माइक्रो का मतलब समझ जाइए किसी भी चीज़ का लार्ज या बड़ा जो होता है उसको माइक्रो बोला जाता है। तो जो है माइक्रो एटम मतलब परमाणु है। एटम का मतलब समझ जाइए जो भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो एटम होता है, कण होता है, उसी को एटम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी ईटा को एकदम हम फोड़ते जाएंगे, ईटा को तब तक फोड़ते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि उसको और मतलब तोड़ नहीं सकते हैं, उसी को एटम बोलते हैं, उसी पार्ट को। देखिए, इसका काम क्या होता है, वंशानुगत तो जानकारी, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखने का कार्य करता है जो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब यानी हमारे माता पिता से जो गुण हमें मिलते हैं, जैसे हमारा शरीर कैसा होगा, काले होंगे, गोरे होंगे, कैसे होंगे, कद कैसा होगा, छोटे होंगे, बड़े होंगे, नाक कैसा होगा, नक्शा या बीमारी की प्रवृत्ति। मानिए कोई भी बीमारी, जैसे हमारी माता को मानिए शुगर की बीमारी है या बीपी की बीमारी है, तो 50% से अधिक चांस है कि जो हमारी बहन आने वाली है उसको हो सकता है। और अगर हमारे पिताजी को कोई बीमारी है तो 50% अधिक चांस है, अगर 50% से अधिक चांस है कि वो बीमारी हमें भी हो सकता है। उसी को बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये सब कुछ न्यूक्लिक एसिड में दर्ज है। जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें सब कुछ दर्ज है, मतलब कौन सा काम कैसा होगा, हमारा कद कैसा होगा, नक्शा, हाथ पैर कहाँ कैसे होगा, इन सब का जो स्टोर कर रखा हुआ है वो है न्यूक्लिक एसिड में। चलिए अब देखते हैं कि टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप होते हैं। पहला होगा डीएनए, दूसरा होगा आरएनए। देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे ऐसे समझो या पक्का रजिस्टर है, मतलब इसे आप ऐसे समझिए किसी भी घर का कोई रजिस्टर होता है एकदम पक्का, जिसमें सब कुछ जिसमें रिकॉर्ड रहता है, सब कुछ उसमें लिख कर रखा रहता है, एकदम पक्का रजिस्टर समझिए। देखिए, इसमें हमारे पूरी ज़िंदगी का, शरीर का, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब माता पिता और उनके माता पिता, मतलब दादा दादी, उन मतलब जो जनरेशन चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी का हिसाब लिखा रहता है। मतलब हमारे दादाजी कैसे थे, उसके बाद माता पिता, उसके बाद हम, पूरी जो जनरेशन होता है पीढ़ी दर पीढ़ी सब लिखा रहता है, इसी में मतलब रिकॉर्ड रहता है। और ये जानकारी परमानेंट फिक्स रहता है, मतलब यह बदल नहीं सकता है, बिल्कुल फिक्स रहेगा। अब चलिए देखते हैं, दूसरा होता है आरएनए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप इसे समझिए, आप इसे आसान भाषा में समझिए, इसे ऐसे समझो, यह फोटो कापी करने का कार्य करता है। यह एक प्रकार का फोटो कापी, जो रजिस्टर बन गया अब उसका एक फोटो कापी आएगा। मतलब आप डीएनए को बुक मान लीजिए और आरएनए को आप बुक का कोई रीडर मान लीजिए। डीएनए में सब कुछ लिखा है और आरएनए उसको पढ़कर उसका काम करेगा। डीएनए से जानकारी निकालता है, मतलब डीएनए में सब कुछ लिखा है, उससे जानकारी निकालता है काम करने के लिए, और काम करने के लिए आरएनए बनता है। मतलब देखिए, काम करने के लिए आरएनए बनाता है, डीएनए से निकालता है और काम करने के लिए आरएनए बनाता है। ये अस्थायी होता है। चलिए अब देखते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होता है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब कैसे बना होता है न्यूक्लिक एसिड। देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, मानिए ईंट होता है, और ईंट को मानिए हमें जब दीवार
चलाना है तो उसके लिए हमें गारा जिसको बोला जाता है, और आसान भाषा में सीमेंट कहिए। सीमेंट जब मिलाकर, सीमेंट बालू मिलाकर उसको जब एक एक रखते हैं तो दीवार मतलब तैयार होता है। वैसे समझिए जो न्यूक्लिक एसिड होता है ईंट या गारा से नहीं बनता है। मतलब वो जो सीमेंट होता है, जो सीमेंट रख कर उस पर ईंटा रखा जाता है, वैसे नहीं बनता है, बल्कि यह छोटे छोटे टुकड़ों, मान ली कोई ईंट ले लीजिए, उसको फोड़ दीजिए, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में वो बढ़ जाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। उस टुकड़ों को आता है मोनोमर, अंग्रेजी में मोनोमर से बना होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है। उसे कहते हैं, इस टुकड़ों को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। जो कंपोजिशन होता है वो मानिए किसी मतलब सीमेंट का जो सीमेंट होता है उससे नहीं बना होता है, उसमें जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं ना, वैसे मान लीजिए उसे मतलब चैन मिलाकर एक यहाँ रखा, एक ऐसे 2-3 रख कर मतलब बना होता है। उस टुकड़ों को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड को 3 हिस्से होते हैं, मतलब 3 पार्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड का। अब चलिए न्यूक्लियोटाइड का देखते हैं। पहला पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। चलिए देखते हैं कि पेंटोज शुगर क्या होता है। पेंटोज, देखिए पेंटोज का मतलब होता है 5, जिसमें 5 कार्बन के एटम हो उसे पेंटोज शुगर कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर बनाकर, मतलब इसकी पेंटोज शुगर की संरचना बनाकर समझते हैं और आसान भाषा में। जो पेंटोज शुगर है इसके भी 2 टाइप होते हैं, उसको भी देखते हैं। चलिए हम लोग देख रहे थे न्यूक्लियोटाइड। देखिए न्यूक्लियोटाइड को 3 भागों में बांटा गया था। पहला पेंटोज शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा नाइट्रोजनियस बेस। तो पेंटोज शुगर हम शुरू किए। आप देखते हैं पेंटोज शुगर के कितने भागों में बांटते हैं। देखिए टाइप ऑफ पेंटोज शुगर, इसके 2 टाइप होते हैं। पहला डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर जो डीएनए बनाने के लिए काम आता है, और दूसरा राइबो पेंटोज शुगर, ये आरएनए बनाने के लिए काम में आता है। अब चलिए देखते हैं पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर, मतलब पेंटोज शुगर की संरचना। अब चलिए देखते हैं कि कैसा होता है। देखिए पहला डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। देखिए इसे खुला चैन, ओपन चैन की तरह, इसमें 5 कार्बन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जो दूसरा कार्बन होता है, दूसरे कार्बन पर इसमें हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जो डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है। ठीक, आरएनए को मजबूत बनाने में कार्य करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और डीऑक्सी का मतलब समझिए जिसमें ऑक्सीजन कम हो। अब चलिए दूसरा होता है राइबो पेंटोज शुगर। ये रहा दूसरा राइबो पेंटोज शुगर। उसकी संरचना देखते हैं जो आरएनए बनाने का काम आता है। देखिए राइबो पेंटोज शुगर जो आरएनए होता है उसको हम बोलते हैं राइबो पेंटोज शुगर। देखिए उसमें भी 5 कार्बन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और दूसरे कार्बन पर, जबकि डीएनए में हाइड्रोजन था दूसरे कार्बन पर, और यहाँ पर OH समूह आ जाएगा जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहीं से मतलब इसकी संरचना अलग हो जाती है आरएनए के, और डीएनए की संरचना अलग हो जाता है। तो डीएनए बनाने का कार्य आता है, जिसमें OH आ गया वो डीएनए बनाएगा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे कार्बन पर आता है वो डीएनए बनाता है। यही मेन अंतर होता है। काम क्या होता है, ये आरएनए को कमज़ोर कर देता है, मतलब जल्दी टूटने वाला कर देता है। जबकि डीएनए एक फिक्स होता है, परमानेंट होता है, जबकि आरएनए एक अस्थाई होता है। जबकि आरएनए अस्थाई होता है और डीएनए अस्थाई होता है। चलिए अब दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। यह क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए फॉस्फेट ग्रुप, हिंदी में फॉस्फेट समूह। देखिए डीएनए आरएनए को मकान मान लीजिए, जो डीएनए और आरएनए है उसको आप मकान मान लीजिए, और जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको आप गारा या सीमेंट मान लीजिए, जो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप उसको आप सीमेंट या गारा मान लीजिए। फॉस्फेट ग्रुप को आप सीमेंट या गारा मान लीजिए, जो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ कर रखता है और एक श्रृंखला बनाता है, जो यह एक चेन बनाता है। इसका संरचना देख लेते हैं। बीच में होगा फास्फोरस और चारों तरफ उसके ऑक्सीजन होगा। देखिए यह एक चेन बनाता है। ठीक, फॉस्फेट ग्रुप से जुड़े होने के कारण इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। चलिए अब तीसरा देखते हैं नाइट्रोजनियस बेस क्या होता है। देखिए तीसरा नंबर नाइट्रोजनियस बेस। देखिए यह डीएनए आरएनए में जेनेटिक कोड, असल में इस बेसेज जो इसके अंदर बेसेज होते हैं 7 को क्रम सीक्वेंस में लिखा जाता है, जिसे नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। इसके 2 टाइप होता है, पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। देखिए प्यूरिन को इधर देखते हैं। देखिए प्यूरिन को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होगा एडेनिन, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए कैपिटल, और दूसरा ग्वानिन, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। देखिए जो एडेनिन होता है ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। ग्वानिन होता है डीएनए आरएनए में दोनों में पाया जाता है। इसको याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म है AG। देखिए इसकी संरचना देखिए डबल रिंग जैसी इसकी संरचना होती है। अब चलिए पिरिमिडीन को देखते हैं। देखिए पिरिमिडीन को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला थाइमिन, पहला टी कैपिटल, टी जो है थाइमिन, दूसरा साइटोसिन।
सी से डिनोट करते हैं, और यूरेसिल इसे यू से डिनोट करते हैं। देखिए जो थाइमिन होता है ओनली डीएनए में पाया जाता है, जो साइटोसिन होता है ये डीएनए आरएनए में पाया जाता है, और जो यूरेसिल होता है वो ओनली आरएनए में पाया जाता है। इसे याद करने का शॉर्ट फॉर्म है CUT। देखिए इसकी संरचना होता है सिंगल रिंग की जैसी इसकी संरचना होती है। चलिए अब डीएनए और आरएनए में फ़र्क देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है डीएनए और आरएनए में। देखिए डीएनए एंड आरएनए में फ़र्क, जो डीएनए होता है डीएनए में एडेनिन के साथ थाइमिन डबल हाइड्रोजन बांड के साथ जुड़ा होता है डीएनए में, गुआनिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बांड जिसको बोलते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से जुड़ा होता है। देखिए जो आरएनए में होता है एडेनिन यूरेसिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, जब मतलब गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। यह अंतर होता है। देखिए बस अंतर यह है डीएनए में थाइमिन है, इसके जगह पर आरएनए में यूरेसिल होता है, और कुछ अंतर नहीं होता है। चलिए गांव की भाषा में समझते हैं। जैसे गांव में बीज बोते हैं, कोई बीज कहीं से खरीद कर लाए, किसी भी मकई गेहूं या चावल का कोई बीज मतलब समझ गया, उसका जो सीड होता है उसको खरीद कर लाएँ। बीज में पहले से लिखा होता है कि गेहूं बनेगा कि धान। मान लीजिए हम धान का लेकर आए तो उस पर लिखा रहेगा कि धान का बीज है, गेहूं का लाएंगे तो लिखा रहेगा गेहूं का है, मक्का का लाएंगे तो उस पर लिखा रहेगा कि हम मक्का का बीज है। तो उसको बीज में पहले से लिखा होता है गेहूं बनेगा कि धान। देखिए तुम कुछ भी कर लो, धान के बीज से गेहूँ नहीं बनेगा। मान लीजिए हमने गेहूं खरीद कर लाए, अब सोचेंगे कि गेहूं के बीज से धान बन जाए तो यह नहीं होगा। अगर मकई खरीद कर लाए और सोचेंगे मकई के बीज से गेहूं हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। वैसे ही डीएनए में लिखा होता है, जो हमारे डीएनए होता है उसी के अंदर ये सब लिखा होता है। देखिए उसमें अंदर लिखा रहेगा उसके डीएनए के अंदर कि इंसान का शरीर बनेगा। माने कोई हाथी कोई जानवर है तो उसको डीएनए के अंदर लिखा रहेगा कि हाथी का शरीर बनेगा। अगर गाय का है तो लिखा रहेगा गाय का बनेगा, अगर भैंस का है तो लिखा रहेगा भैंस का बनेगा। वैसे ही अगर प्लांट का है तो उस पर लिखा रहेगा कि प्लांट का डीएनए बनेगा। और आसान भाषा में कहा जाए, देखिए डीएनए का बीज असली लिखावट है। जो हम गेहूं या धान खरीद कर लाते हैं उसको आप डीएनए मान लीजिए, जो इस पर लिखा रहता है कि गेहूं का बीज है वही लिखा है डीएनए का बीज असली लिखावट है। जो डीएनए हो असली लिखावट है। लेकिन जो आरएनए होता है माने गेहूं को हम जब खरीद कर लाए और गेहूं को जब बोएंगे तो गेहूं जब फटेगा तो उसमें से पत्ता निकलेगा। उसी पत्ते को आरएनए हम कहते हैं। वही काम करने में मदद करता है। आरएनए से फूटकर निकला पत्ता काम करने के लिए जिम्मेदार होता है, या काम करने के लिए हिस्सा होता है, जिसे हम आरएनए कहते हैं। चलिए अब चारगाफ के नियम देखते हैं। देखिए इरविन चारगाफ, इनका पूरा नाम था इरविन चारगाफ लॉ, 1950 में दिए थे नियम। देखिए इन्होंने पहली बात क्या बताया, बेस पेयरिंग रूल्स। डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन पेयर रहते हैं। इन्होंने कहा कि जो बेसिस पेयर होता है ये समान होता है, डीएनए में समान होता है। जैसे एडेनिन और थाइमिन समान होंगे, और गुआनिन साइटोसिन ये भी समान होंगे, ना कोई कम होगा ना अधिक होगा, मतलब दोनों बराबर रहेंगे। उसके बाद प्यूरिन और पिरिमिडिन इन्होंने कहा कि दोनों बराबर रहेंगे। जैसे प्यूरिन में आता है एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडिन में आएगा थाइमिन साइटोसिन। तो इन्होंने कहा कि ये सिंगल रिंग है और ये डबल रिंग है, तो इन दोनों के बीच समान रहेगा। मतलब एक एडेनिन का रहेगा तो दूसरा थाइमिन का रहेगा, और दूसरा गुआनिन का रहेगा तो थाइमिन का रहेगा, मतलब दोनों बराबर ये भी रहेगा। देखिए इसीलिए स्पीशीज में A+T का मतलब समझ जाइए, एडेनिन थाइमिन एंड गुआनिन साइटोसिन का अनुपात रेशियो अलग अलग होता है। जितने भी जीव हैं, कोई प्लांट हो गया, कोई एनिमल हो गया, कोई गाय भैंस कोई भी हो गया, सबका अलग अलग पाया जाता होता है। इसी वजह से डीएनए हर जीव का पहचान पत्र आइडेंटिटी होता है। इसीलिए लोग देखकर पहचान लेते हैं कि ये गाय है कि भैंस है कि आदमी का डीएनए है, मतलब किसका डीएनए है। चलिए अब देखते हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है, और वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या होता है। देखिए इस मॉडल को देने के लिए इसमें 4 साइंटिस्ट मिलकर इस मॉडल को दिए, बहुत अच्छे से उसके बारे में अध्ययन किए। उसके बाद अध्ययन करके बताए वो 4 साइंटिस्ट बताए। उसके बाद वाटसन और क्रिक मिलकर उसको मतलब अच्छे से परिभाषित किए और मॉडल दिए, जिसका नाम था वाटसन और क्रिक मॉडल कहिए या फिर डबल हेलिक्स मॉडल कहिए। देखिए जो डीएनए का, इन्होंने सबसे पहले डीएनए का शेप बताया, इसकी संरचना।
डीएनए जो दिखता है कुंडली नुमा, जो सीढ़ी होता है ना छत पर चढ़ने के लिए, जैसे ऐसे देखिए सीढ़ी जो बना होता है छत पर चढ़ने के, इसकी जैसी संरचना होती है। अगर किताबी भाषा में देखा जाए तो देखिए ऐसे एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब समांतर होता है। 5 1 से शुरू होगा तो 3 1 पर, और नीचे से 5 1 से शुरू होगा तो ऊपर 3 1 पर। देखिए 2 लंबी चैन आपस में कुंडली बनाकर घुसी होती है। मतलब देखिए एक चैन इधर से आ गया और 2 चैन इधर से, मतलब दोनों आपस में धंसा हुआ है। इसे कहते हैं DH का मतलब होता है डबल हेलिक्स। इसके अंदर जो होता है नाइट्रोजनस बेस होता है। जैसे नाइट्रोजन बेस मानिए एडिनिन डबल हाइड्रोजन बांड से रहेगा थाइमिन के साथ, गोवानिन रहेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बांड साइटोसिन के साथ। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। और इसी को मतलब जो डीएनए है इसको डबल हेलिक्स मॉडल को सपोर्ट देने के लिए एक बैकबोन होता है। ये डीएनए की संरचना होती है। चलिए आरएनए को समझते हैं। बहुत आसान भाषा में देखते हैं कि आरएनए क्या होता है। देखिए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ज़्यादा अंतर नहीं होता है आरएनए और डीएनए में, मतलब बहुत कम सा अंतर होता है। देखिए संरचना देख लेते हैं आरएनए का। देखिए जो डीएनए था वो डबल स्टैंडर्ड था, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। इसमें क्या होता है, जो बेस पेयर होता है एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यूरेसिल जुड़ा होता है, और गोवानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ गोवानिन साइटोसिन जुड़ा होता है। यही बस अंतर होता है। जबकि इसके जगह पर यूरेसिल के जगह पर थायमिन रहता है डीएनए में, और आरएनए में यूरेसिल होता है। ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत माइनर सा अंतर होता है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा और उसमें एक और स्टैंडर्ड रहेगा डबल स्टैंडर्ड। देखिए इसके बहुत टाइप होते हैं। आरएनए के बहुत टाइप होते हैं। देखिए पहला आरएनए का टाइप होता है mRNA। इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। इसका कार्य क्या होता है, डीएनए से मैसेज कोड को लेकर राइबोसोम तक ले जाता है। मतलब जो डीएनए से जो उसकी सूचना मिलता है कि अब प्रोटीन बनाना है, तो यह सूचना को उठाता है, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना कोशिकाओं के अंदर। कि राइबोसोम को मतलब सूचना देता है कि अब प्रोटीन बनाना है। ये बताता है कि शरीर में कौन सा प्रोटीन की ज़रूरत है और कब बनेगा। ये बनाने का कार्य करता है, प्रोटीन बनाता है। कार्य कैसे करता है, एकदम पोस्ट ऑफिस की तरह। जैसे पोस्ट ऑफिस में कोई किसी भी सूचना को वहाँ के जो मतलब कर्मचारी होते हैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं, और वहाँ से यहाँ तक, सेम वैसे ही इसका mRNA का कार्य होता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं tRNA, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है एमिनो एसिड को उठाकर राइबोसोम तक लाता है। देखिए एमिनो एसिड क्या होता है, बहुत से एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन बनता है, और राइबोसोम होता है ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, तक ले जाता है। जैसे रिक्शे वाला किसी सामान को रख देता है। जैसे मानिए किसी सामान को रखा, तो मानिए वो सामान है एमिनो एसिड को रखा, उसको ले जाकर देता है कहाँ, राइबोसोम पर। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन बनाना, और एमिनो एसिड मतलब बहुत से एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनते हैं, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। और इसका एक पार्ट होता है, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं कि rRNA क्या होता है। देखिए RNA जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। देखिए इसका कार्य क्या होता है, राइबोसोम का हिस्सा होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री को चलाता है। मानिए जो राइबोसोम होता है फैक्ट्री मतलब प्रोटीन बनाता है, उस फैक्ट्री को चलाता है कौन, rRNA। और अगर पूछा जाएगा आसान भाषा में तो फैक्ट्री का मशीन कहा जाता है किसको, rRNA को फैक्ट्री का मशीन कहा जाता है। आसान भाषा में समझिए, आरएनए डीएनए का हेल्पर है। जो आरएनए है वो डीएनए का हेल्पर होता है। माने डीएनए एक कोड बुक है, कोई कोड बुक, उसमें कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो आरएनए क्या करता है, डीएनए में लिखा हुआ है तो आरएनए इसको देखेगा कि क्या लिखा है, उस कोड को पढ़कर प्रोटीन बनाने वाला वर्कर है आरएनए वर्कर हैं। और पूछेगा कि डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो लगाएगा रिप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बोलेगा क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन। और पूछेगा आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आरएनए से डीएनए तो उल्टा हो जाएगा, तो रिवर्स और ट्रांसक्रिप्शन। अगर पूछेगा आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो लगाइएगा ट्रांसलेशन। अब चलिए अंतर देख लेते हैं। चलिए अब डीएनए और आरएनए में कुछ अंतर देख लेते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या चीज़ से मतलब अलग होता है। देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर देखिए, एक तरफ देखेंगे डीएनए, दूसरी तरफ आरएनए। देखिए जिसमें बेस होता है, जिसमें क्षार होता है एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से आरएनए में। और डीएनए में और आरएनए में देखिए
एडेनिन डबल हाइड्रोजन बांड से यूरोसिल के साथ और गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बांड से थायमिन के साथ जुड़ा होता है। इसका अब स्टैंडर्ड देखा जाए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड, एक इधर और एक दूसरा इधर। और यह देखा जाएगा तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, केवल एक स्टैंडर्ड होगा। स्टेबिलिटी स्थिरता देखा जाए तो आरएनए स्टेबल होता है और डीएनए लेस स्टेबल, मतलब कम स्टेबल होता है। फंक्शन कार्य देखा जाए, इसका कार्य होता है स्टोर इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी भी तरह के जो भी सूचनाएं आता है उसको मतलब इकट्ठा कर रखता है, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा कर रखता है, स्टोर कर रखता है। और आरएनए का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनाने का और रेगुलेट करने का कार्य होता है। तो ये था आज का डीएनए और आरएनए का फुल वीडियो। अगर वीडियो समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।